हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब भारत की खोज के चौथे चैप्टर युगों का दौर। इसके हम करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले हमने जो आपको करवाए थे क्वेश्चन आंसर अति लघु उत्तरीय, उससे आगे हम करेंगे आज। तो आइए देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या है। आपका प्रश्न है, गुप्त शासकों का समय कैसा था। तो गुप्त शासकों का जो समय था बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। काफ़ी अच्छा था इनका शासन जो था। अगला है, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला है, मध्य एशिया से कौन से आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। तो मध्य एशिया से जो गोरे हुर थे वो लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। भारत में हुरों का शासन कितने समय तक रहा। तो भारत में हुरों का शासन आधी शताब्दी तक रहा। हर्षवर्धन ने क्या किया। कन्नौज के राजा थे ये। इन्होंने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। हर्षवर्धन की क्या विशेषता थी। हर्षवर्धन शासक के साथ साथ कवि भी थे, नाटककार भी थे। दो राज्यों के युद्ध के दौरान आम जनता की क्या दशा होती थी। जब दो राज्यों का युद्ध होता था तो जो आम जनता थी उसकी क्या दशा होती थी। तो जब कभी भी दो राज्यों के बीच युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था तो जो आम जनता थी उसकी जो जीवन की चर्या थी, दिनचर्या होती थी, उसमें बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका आधार क्या था। भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका आधार था स्थिरता और सुरक्षा की भावना। नाट्य शास्त्र को किस काल की रचना कहा जाता है। नाट्य शास्त्र को ईसा की 3री शताब्दी की रचना कहा गया है। किसे संस्कृत का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना जाता है। तो जो कालिदास थे उनको संस्कृत का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना जाता है। संस्कृत नाटकों में प्राचीनतम नाटक किसके हैं। संस्कृत नाटकों में प्राचीनतम नाटक अश्वघोष के हैं। गेटे ने किस संस्कृत नाटक की प्रशंसा की। गेटे ने संस्कृत नाटक शकुंतला की प्रशंसा की जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था। मेघदूत क्या है। मेघदूत कालिदास द्वारा लिखी गई एक लंबी कविता है। मुद्रा राक्षस किसने और कब लिखा। मुद्रा राक्षस जो नाटक है वो विशाख दत्त ने 400 ईस्वी के लगभग लिखा था। राजा हर्ष के समय में संस्कृत का कौन सा नाटककार चमका। भवभूति संस्कृत नाटककार के रूप में चमके। किस काल को भारत का स्वर युग कहा गया है। 4वीं से 6वीं शताब्दी के दौरान गुप्त काल को भारत का स्वर युग कहा गया है। कंबोडिया में वर्णमाला कहाँ से ली गई थी। कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है और बहुत से जो संस्कृत के शब्द हैं उनको जरा सा हेर फेर करके इधर उधर करके वो भी लिया गया है। तो कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई और बहुत से संस्कृत शब्दों को थोड़े हेर फेर के साथ लिया गया है। जावा क्या है। जावा स्पष्ट रूप में यवद्वीप या जौका टापू है। यह आज भी एक अन्य विशेष का नाम है। जावा क्या है। जावा स्पष्ट रूप में यवद्वीप या जौका टापू है। बीजगणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ किसका है। बीजगणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ आर्यभट्ट का है। तो ये थे इस चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।